हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर सुबह बाजार के रडार पर रहेंगे। एएसएम लिस्ट में भी काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। साथ ही एक ऐसी कंपनी है जो एक नए बिजनेस में एंट्री करने जा रही है और उस ऐलान के बाद वो कंपनी फोकस में रह सकती है। हालांकि मेंबर के लिए वीडियो में ऑलरेडी उस कंपनी को हम लगभग एक हफ्ते पहले कवर कर चुके हैं। अब वो कंपनी खबरों के दम पर और भी फोकस में रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सकेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में। अमेरिका के बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि 160 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। नैस्डैक में देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल है। नैस्डैक भी लगभग 130 पॉइंट की तेज़ी के साथ में कारोबार कर रहा है। भारतीय बाजारों में लाल निशान में कारोबार था, लेकिन क्लोजिंग के वक्त हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। कुछ योगदान इसमें हम लोग को जो नया सिस्टम आया उसका भी देखने को मिला। साथ ही कुछ रिकवरी हम लोग को जेन्युइन भी देखने को मिली है। निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स, दोनों इंडाइसेस पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रूड ऑयल को लेकर, जो कहीं ना कहीं काफ़ी कह सकते हैं बेहतर खबर देखने को मिल रही। 4% के आसपास की ब्रेंट क्रूड में गिरावट है। $87 प्रति बैरल के पास में ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबरें आ रही हैं ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं यूएस की तरफ से, इसलिए ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि चीन की तरफ से भी कुछ खबरें देखने को मिल रही हैं कि वो ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई उसका विरोध कर रहा है, यानी कि अब हम लोग को गहमा गहमी बढ़ते देखने को मिल रही है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं जिसकी वजह से बाज़ार काफ़ी रिएक्ट कर सकता है। बात करेंगे अब उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं। तो वरुण बेवरेजेस, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। वरुण बेवरेजेस अभी अगर देखें तो हम लोग को जो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है उसमें कंपनी काम करती देखने को मिलती है। आइसक्रीम का बिजनेस है, इसके अलावा कुछ और हम लोग को एफएमसीजी की चीज़ें देखने को मिलती है। अब क्या है, कंपनी एल्कोहल में, ड्रिंक में हम लोग को अब एंटर करते देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से खबर आई है, सेटअप कर रही है न्यू सब्सिडरी जिसका नाम कीबा स्पिरिट इन्होंने रखा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है दोस्तों वरुण बेवरेज के लिए। और वरुण बेवरेज के लिए लगभग एक हफ्ते पहले हमने वीडियो बनाया था कि ये कंपनी अब चलने के लिए तैयार है। अब ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। हालांकि इसके Q1 के नतीजे भी काफ़ी हम लोग को बेहतर देखने को मिले थे। तो इस कंपनी को भी चाहे तो आप फोकस में रख सकते हैं। ये कंपनी हम लोग को बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों ग्रो के बारे में। रेबिट कैपिटल इस कंपनी में 1914 करोड़ तक का माल बेचने वाला है। ब्लॉक डील देखने को मिलेगी। 195 रुपये के भाव पर ये ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली है। तो ब्लॉक डील के दम पर ग्रो में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल रहने वाली है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने पार्टनरशिप की टाटा कम्युनिकेशन के साथ में 5G इंटीग्रेशन को लेकर। तो कंपनी की अब नई कारें आएंगी उसमें हम लोग को सारा ये इंटीग्रेट होते देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं एक पॉजिटिव खबर है। हिंदुस्तान कॉपर में जो ओएफएस था ये सब्सक्राइब होते देखने को मिला 3 गुना से अधिक। सरकार ग्रीन शू का ऑप्शन भी इसमें अब एक्सरसाइज करने वाली, यानी कि इसको लागू करने वाली है। तो हिंदुस्तान कॉपर अभी और भी फोकस में कंपनी देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। 600 करोड़ का टैरिफ का डिस्प्यूट देखने को मिला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसकी जो याचिका थी उसको 10 सितंबर तक फिलहाल डिफर कर दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों एडवेट एनर्जी के बारे में। एडवेट एनर्जी ट्रांजिशन को ऑर्डर मिला है 134 करोड़ रुपए का, ये इनको ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर बिन की खबर की वजह से ये कंपनी फोकस में रह सकती है। तो चाहे आप इसको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों यूनाइटेड ब्रेवरेज लिमिटेड के बारे में। इसमें भी हम लोगों को खबर देखने को मिली है। खबर है कि कंपनी अपने बिजनेस का कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है और इसके दम पर हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी खबरों में देखने को मिलने वाले। कंपनी केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में अपना बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही है। बात करेंगे दोस्तों मामाअर्थ के बारे में, जो हम लोग को एक
फ्लुएंस फार्मा का एक्विजिशन से रिलेटेड खबर इस कंपनी में देखने को मिल रही थी। फिलहाल इसको स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि इस डील को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट देखने को मिला। कंपनी की तरफ से कहा गया कुछ नियम कायदे कानून थे, एग्रीमेंट थे जो फुलफिल नहीं हो पाए, इस वजह से इसको स्क्रैप कर दिया गया। साई पेरेंट्रल्स की बात करेंगे, इनका जो ऑस्ट्रेलिया का ओटीसी सप्लाई बुक था वो 1506 करोड़ तक हिट करते देखने को मिला। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मिला है इनको दोस्तों, जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़बरदस्त खबर है। बात करेंगे सिप्ला के बारे में। कंपनी को यूएस एफडीए की तरफ से जो इनका पीतमपुर का प्लांट है वहाँ पर कुछ आपत्तियाँ मिले, 7 आपत्तियाँ जारी की गई हैं। 8 दिन से लगातार यहाँ पर हमें जांच देखने को मिल रही थी। फेड बैंक फाइनेंशियल की बात करेंगे, कंपनी 23,000 करोड़ तक का फंड रेज करने वाली है, जिसमें 2500 करोड़ का एनसीडी इशू करके प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड रेज किया जाएगा और भी इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे बेल्सपम कॉर्प के बारे में। इस कंपनी में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। 1417 करोड़ तक का स्टेक इस कंपनी में बेचा जा सकता है। ब्लॉक डील के जरिए लगभग 63 लाख शेयरों को बेचा जा सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में 12 कंपनियां ऐड की गई हैं। नाम देख सकते हैं, वालू फोर्ज, बिरला प्रिसिजन टेक्नोलॉजी, हिमांग रिसोर्सेज, केरो सॉफ्ट एआई सॉल्यूशन, साथ ही लंबोदरा टेक्सटाइल, मेकर लैब, नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, परमेश्वर मेटल, इनके अलावा क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, शांति गियर्स, विराट इंडस्ट्री और वाटरवेज लेज़र टूरिज्म का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनी में देखें 14 कंपनियों के नाम है, जिनमें कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी, फैमिली केयर हॉस्पिटल, ग्रेविटी इंडिया, ग्रीन क्रेस्ट फाइनेंशियल सर्विस, जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर, केजेड लीजिंग फाइनेंस, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, ओनिक्स सोलर एनर्जी और पद्मनाभ इंडस्ट्री का नाम है। सुपर टेनरी एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी और जी मीडिया कॉरपोरेशन का नाम है। इनके अलावा लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 9 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें डिगीजैम, एबिक्स, गुजरात वाइंडिंग सिस्टम, केसर एंटरप्राइज, ओनिक्स सोलर एनर्जी, पार्वती स्वीटनर पावर, शिल्पा मेडिकेयर, स्टैन पैक्स इंडिया और विश्वराज शुगर इंडस्ट्री का नाम है। 3 कंपनी स्टेज 2 में है, जिनमें ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी, इनके अलावा ओसीजी टेक्सफेब, श्री कृष्णा इंफ्रा का नाम है और सिग्मा एडवांस सिस्टम, इसको स्टेज 4 में डाल दिया गया है। इनके अलावा 24 कंपनियां ऐसी जिनके सर्किट भी बदले गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। इनमें दीपना फार्माकेम का 5% सर्किट हुआ है, डीजे मीडिया प्रिंट लॉजिस्टिक का 10%, जीबी इलेक्ट्रॉनिक्स का 20% सर्किट किया गया। और भी कंपनी जैसे केबीएस कास्टिंग का 5%, मिस क्विटा इंजीनियरिंग का 10%, ओसेजी टेक्सफेब का 10% सर्किट हुआ। बाकी जो कंपनियां सभी के प्राइस बैंड 5% किए गए हैं, तो ये कंपनियां भी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।